राइट, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिस इज आरजे करण आपके साथ। और जब बात होती है इन्वेस्टमेंट की, हर कोई चाहता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, सबसे बेस्ट ऑप्शंस क्या होती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्ट हमें कहाँ करना है, क्योंकि लोग हमें बहुत तरह तरह की बातें बताते हैं, यहाँ करो जी वहाँ करो। तो एक्सपर्ट्स जब साथ हों तो फिर मेरे बोलने का क्या मतलब बनता है। आज हमारे साथ एक ऐसी एक्सपर्ट है जो आपको बताएंगे कि अगर आप रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कैसे किया जा सकता है। बहुत सी चीज़ें उनसे पूछेंगे एंड क्योंकि वो खुद इस चीज़ के धुरंधर हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो लिसनर्स हैं, ऑडियंस हैं, उनके लिए आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। नमस्कार, मैं राकेश शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर डिफेंस रिलेटेड ग्रुप ऑफ कंपनीज। पिछले 14 साल से ट्राई सिटी में निर्माण के क्षेत्र में, सेल के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है करण जी आपसे बात करके। और ट्राई सिटी के दर्शक भी सुनेंगे और उनको इससे फायदा होगा। बहुत बढ़िया सर, आपका एकदम सेटअप बड़ा अच्छा सा है, मेडल्स हैं आपके, एयरफोर्स का है सर। तो लाइक हाउ यू स्टार्टेड, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। आई वर्क अराउंड 20 ईयर्स इन एयरफोर्स 1989 टू 2009। ओके। और मेरा सौभाग्य भी रहा कि कारगिल वार में भी मैं सम्मिलित हुआ हूँ। अरे वाह सर। सो एयरफोर्स का एक वाइड एक्सपीरियंस है ट्राई सर्विसेज के साथ काम करने का। और उसके बाद रियल एस्टेट में 2009 में डिफेंस रिलेटेड ग्रुप के नाम से काम शुरू किया और पिछले 14 साल से काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। तो सर, एयरफोर्स के साथ आप इतने टाइम से हैं, लाइक स्टार्टिंग कब हुई थी आपकी, किस तरीके से, जब मतलब एयरफोर्स किस टाइम पे सर आपने 1989 में ज्वाइन किया हुआ था, जिसमें 2 साल की ट्रेनिंग होती है। हाँ जी। और 1991 में हाँ जी पहली पोस्टिंग मेरी उधमपुर में हुई, अच्छा जो JNK में है। ओके। और 5 साल वहाँ कार्य किया, ओके। जिसमें विशेष करके Mi-17 हेलीकॉप्टर के साथ सेना के साथ कार्य करने का एक लंबा अनुभव रहा है। और उसके बाद फिर रियल एस्टेट में उसके बाद और कई पोस्टिंग में दिल्ली गया, अच्छा। जम्मू अगेन, फिर चंडीगढ़। ओके। उसके बाद रियल एस्टेट में कार्य शुरू किया 2009 से। ये जो करंट टाइम है, मतलब जब हम बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट्स करनी है, आने वाली सिचुएशंस को देखते, इकोनॉमिक सिचुएशन जो चेंज हो रही हैं, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आम इंसान के लिए, किस तरह की इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है? देखिए, भारत एक विश्व मंच पे एक बहुत तेजी से उभरता हुआ देश है, विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है। और उसमें हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा योगदान है जी। और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ट्राई सिटी, अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो पंजाब हरियाणा की राजधानी है। और हिमाचल बहुत प्यार है लोगों को, आप देखेंगे कि लोगों को यहाँ मैक्सिमम लोग जो बस रहे हैं हिमाचल से भी है। और उसके अलावा आप दिल्ली NCR से ले लें, मुंबई से लोग आ रहे हैं, देश के विभिन्न जगहों से। उसका 2-3 रीज़न है। सबसे पहली चीज़ है मेडिकल फैसिलिटी, वन ऑफ द बेस्ट। एजुकेशन हब है। अब IT सिटी का डेवलपमेंट चल रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। तो आने वाले अगले 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए और कमाने के लिए। बहुत बढ़िया सर। देखिए सर, मतलब एक जब हम बात करते हैं, ऐसा शख्स जो जॉब में है, काम कर रहा है, हर इंसान का एक विजन होता है कि एक टाइम के बाद अपना घर लेना है इन्वेस्टमेंट के लिए। बट वही होता है कि सबके एक मिडिल क्लास थॉट में आता है कि जब सही वक्त आएगा तब ले लेंगे। तो एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का एक इंसान की एज में सबसे राइट टाइम कब होता है सर? देखिए, प्रॉपर्टी इमीडिएट आप इन्वेस्ट करें, वेट ना करें। अच्छा जी। अगर आप वेट करेंगे तो प्रॉपर्टी की कॉस्ट बढ़ेगी। एवरेज में बात करूं तो 15 से 20% का एप्रिसिएशन आता है प्रॉपर्टी। आप कहीं चाहे बैंकिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप कहीं भी स्टॉक में कर रहे हैं, रिस्क है। प्रॉपर्टी में बहुत ही कम रिस्क है। आप लीगल प्रॉपर्टी देखें और एक्सपर्ट की राय जरूर लें। तो सर, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इतने सालों से काम कर रही है, जो मेरे जैसा इंसान है जिसने अभी इन्वेस्ट करना है, तो आप लोग किस तरह असिस्ट कर रहे हैं सर? हमारे पास एक्सपर्ट पैनल है। बेसिकली मैं बताऊं कि डिफेंस रिलेटेड ग्रुप एज ए कंपनी हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पर्पस है कि लोगों को सही राय दें, सही जगह पे इन्वेस्ट कराएं, पूरी लीगल की जानकारी दें। तो उसके लिए हमारी टीम है जिसको पर्सनली मैं खुद ट्रेनिंग देता हूँ और डे टू डे अपडेट करता हूँ कि लोगों की हार्ड अर्न मनी है, उनको हम सही राय दें और अच्छा इन्वेस्टमेंट करा के, ताकि फ्यूचर में भी हमारे साथ वो लोग जुड़ सकें। जी। एक चीज़ कहते हैं कि जैसे अब इन रियल एस्टेट में भी होता है रेजिडेंशियल, कमर्शियल, ठीक है। तो आपको नॉर्मली जब इन्वेस्ट करना है तो किसी पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ ग्रुप में या क्लास में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सर क्यों ज़रूरी रहता है? देखिए, सबसे पहले हम कस्टमर का प्रोफाइलिंग करते हैं। अच्छा जी। कि रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितनी है। अगर एक यंग पर्सन है जिसकी इनकम है, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर सकता है, रिस्क भी ले सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई रिटायरमेंट पे है तो उसको घर चाहिए, उसको सबसे पहले घर चाहिए और रेगुलर इनकम चाहिए। तो उसको हम वो प्रोडक्ट दें जिसमें उसको सेफ्टी लेवल सबसे ज़्यादा हो। तो मैन टू मैन
कस्टमर टू कस्टमर डिफर करता है। उसके लिए हम लोग कम से कम 1 से 1.5 घंटे का टाइम निकालते हैं, उनकी पूरी प्रोफाइलिंग बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट का रिस्क प्रोफाइल बनाते हैं, फिर उनको सजेस्ट करते हैं। जो भी बेस्ट प्रोडक्ट होता है वो उनको हम देते हैं। आई एम श्योर एक चीज़ आप भी कभी ना कभी शायद फेस करते होगे, बीइंग ये जो हमारा नॉर्थ का रीजन है, हमारे आज भी उस चीज़ को कहते हैं कि ठीक है फ्लैट्स वगैरह प्रॉपर्टीज़ जो रेजिडेंशियल होती हैं वो अभी जैसे मेट्रो सिटीज़ में तो काफ़ी टाइम से स्टार्ट होगा था, अब इस तरफ भी हम इतने बना रहे हैं, बट अभी भी कहीं ना कहीं माइंडसेट के साथ डील करना पड़ता है जी, नहीं हम तो घर बनाएंगे ज़मीन लेके वाला, वो जो एक तरीके का होता है। तो उस तरह का, क्योंकि ऑब्वियसली ये फ्लैट वाला है, इसके अलग तरह के बेनिफिट्स हैं, तो किस तरह से वो कन्विंस किस तरह से किया जाता है, या आप क्या कहना चाहोगे जो लोग अभी भी इस चीज़ से हिचकिचाते हैं कि नहीं यार वो अपना घर बनाओ, वो वाली अलग चीज़ है जी, ज़मीन लेके रहे। लोगों का इमोशन जमीन से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम बात करेंगे फैसिलिटीज़ की, तो अगर हम प्लॉटिंग सेगमेंट में जाए तो वहाँ बहुत सारी फैसिलिटी नहीं हो पाती जी, और आने में समय लगता है। फॉर एग्जांपल 500 प्लॉट की एक कोई सोसाइटी है, वहाँ हमने बेच भी दिया तो कोई 10 साल बाद बनाएगा, कोई 15 साल बाद बनाएगा, तो कहीं ना कहीं कंसर्न आता है। जब हाउसिंग सोसाइटी की बात करें तो वहाँ आपको सारे बेनिफिट मिल जाते हैं एक साथ, और सब कुछ बना बनाया होता है, एक जैसी फैमिली होता है, एक ही स्टैंडर्ड के लोग होते हैं, तो वहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट बन जाता है। और धीरे धीरे जब हम ट्राई सिटी की बात करें तो यहाँ पे लोगों का अब रुझान हाउसिंग सोसाइटी की तरफ ज़्यादा है, बिल्कुल, और लोग ले रहे हैं। आने वाले 5 या 10 साल में मतलब हम इस ट्राई सिटी की रूपरेखा क्या देखने वाले हैं? देखिए अगले मुझे तो 10 से 15 सालों तक आई एम वेरी बुलिश ऑन द ट्राई सिटी प्रॉपर्टीज। एवरेज 20 से 25% तक ग्रोथ होना चाहिए। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, प्लान अच्छा है, आपने सही प्रोडक्ट लिया हुआ है। अगर हम किसी हाउसिंग सोसाइटी में जाते हैं तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना जरूरी है, टाइमली डिलीवरी, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, एमिनिटीज, क्या बिल्डर उसको मेंटेन कर पा रहा है, उसी के ऊपर उसकी कॉस्ट एप्रिसिएशन है। तो इसके लिए हमने पहले भी बताया कि वी ऑलवेज give them best advice, but it always customer who will decide. Okay. तो यही मेरा बल्कि एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके ऊपर था कि अगर जैसे मैं इंसान हूँ, मैं बाहर से हूँ, मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी करनी है, देखनी है, तो मुझे रादर की एक चकाचौंध फ्लैट को देख के अपने आप को कहूँ कि मुझे ये घर चाहिए, उससे बेटर और कौन से पैरामीटर्स हैं जो मुझे ऑलरेडी पहले फिगर आउट करने ज़रूरी है? आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे सर? देखिए अब यहाँ पे भी ट्राई सिटी के अंदर अब एक्सपर्ट लोग काम कर रहे हैं। अदरवाइज पहले क्या होता था, देसी अंदाज में काम होता था कि उसने वहाँ ले लिया, भाई आप ले लो। बट अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक पैरामीटर्स किसी भी बिल्डर का, कि उनका कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी क्या है, क्या वो मेंटेन कर पा रहे हैं, नंबर 2 क्या सोसाइटी आगे मेंटेन हो पाएगी, जो प्रॉमिस किया हुआ है क्या वो डिलीवर हो पाएगा। इन सब चीज़ों को देख के कस्टमर को उस लेवल पे कन्विंस करते हैं कि आप ले। फिर भी मैं दोबारा कहता हूँ, बट ऑलवेज कस्टमर इज द किंग, दे विल डिसाइड, क्योंकि इसमें प्राइस फैक्टर आता है, बहुत सारा फैक्टर आता है। बट एक बार फिर मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब भी आप प्रॉपर्टी ले तो आप किसी एक्सपर्ट की राय लें। मैं एक एग्जांपल दूंगा, जब आप बीमार होते हैं तो अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो आप अच्छे सीए को कॉन्टैक्ट करते हैं, जब कोई लीगल इशू होता है अच्छे एडवोकेट के पास जाते हैं। लेकिन जब प्रॉपर्टी लेना होता है तो आप अपने अरे गहरे नथु खैरे दोस्तों की सलाह मान लेते हैं और बाद में फिर सिर पकड़ना पड़ता है। प्लीज़ टेक द एक्सपर्ट एडवाइस, यू विल फाइंड बेस्ट प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स इन ट्राई सिटी। उनसे राय जरूर लें, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी आपके प्रति और आपके आने वाले परिवार के प्रति कि आपसे वो जुड़े रहें। अभी अगर हम ट्राई सिटी की बात करें, बिल्कुल रूपरेखा बदलती जा रही है, आसपास बहुत से ऐसे सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटी, कमर्शियल आ रहे हैं, तो आप के साथ इतने सारे ग्रुप्स एसोसिएटेड हैं, लाइक अभी तक किसके साथ सबसे मतलब किस तरह से आपको किसको आप रेकमेंड करना चाहोगे जिनके साथ आपके अच्छे एसोसिएशंस भी चल रही हैं चीज़ें? देखिए ट्राई सिटी में बहुत अच्छे ग्रुप काम कर रहे हैं। आज मैं बात करूंगा एसबीपी ग्रुप से। ओके, 15 साल कंप्लीट हो चुका है, 10,000 प्लस घर डिलीवर कर चुके हैं और 24 से ज़्यादा प्रोडक्ट। तो इनके लिए मेरे दिल से एक क्लैपिंग बनती है कि बहुत बढ़िया काम किया है। 15 साल की इनकी जर्नी थी, मैं खुद भी वहाँ मौजूद था, और सेटिस्फाई कस्टमर, और हमारा जुड़ाव शुरुआत से है। और सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर सेटिस्फाई है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और उम्मीद है कि जिस तरह से आप लोग सक्सेस के झंडे गाड़ रहे हैं, लोगों को राइट गाइड कर रहे हैं, और इससे अच्छा काम कोई नहीं है, क्योंकि हर कोई इन्वेस्ट आज की डेट में करना चाहता है, एंड आई एम श्योर लोगों को बहुत बेनिफिट मिल भी रहा है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।